घना अंधेरा, रात का समय, श्मशान की नीरवता में हवा की हल्की सरसराहट। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर शव लेकर बूढ़े बरगद के पेड़ से नीचे उतर रहे थे। शव में बसा था बेताल, जो हर बार की तरह बोला, राजन, तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन इस बार की कहानी आसान नहीं, सुनोगे? विक्रम चुपचाप चलते रहे। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहानी शुरू की। राजा, साधु और सत्य का खेल। बहुत समय पहले विदर्भ नाम के राज्य में राजा धर्मपाल राज करते थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी मलिनी। राजकुमारी अपनी सुंदरता से अधिक अपनी सच्चाई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन राजमहल में एक विचित्र साधु आया। चेहरा तेजस्वी, आंखों में गहरी चमक। साधु बोला, महाराज, आपकी बेटी अपार ज्ञान की अधिकारी है। मैं उसे सत्य दर्शन नामक विद्या देना चाहता हूँ। महाराज ने अनुमति दी। राजकुमारी ने साधु से शिक्षा शुरू की। साधु ने उसे सिखाया कि सत्य वह नहीं जो आंखें दिखाएं, सत्य वह है जो परिस्थितियों के पीछे छिपा हो। 3 योद्धाओं का आगमन। कई महीनों बाद राजकुमारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। देश के 3 वीर राजकुमार विवाह प्रस्ताव लेकर आए। वीरेंद्र, युद्ध में अजेय, सत्यवीर, सच बोलने वाला, मतिनाथ, अत्यंत धनी लेकिन शांत स्वभाव वाला। महाराज धर्मपाल ने कहा, राजकुमारी स्वयं अपना जीवन साथी चुनेगी। पर साधु चुपचाप मुस्कुराया। उसे कुछ और ही खेल खेलना था। रात का रहस्य। रात के समय राजमहल में हलचल मच गई। राजकुमारी मलिनी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। महाराज बेचैन हो उठे। तीनों राजकुमार भी खोज में लग गए। सुबह पता चला कि राजकुमारी को जंगल के अंदर एक गुफा में ले जाया गया है। तीनों राजकुमार गुफा के पास पहुंचे। अंदर से साधु की आवाज आ रही थी, मलिनी, अगर तुम सत्य की विद्या चाहती हो तो अपना वास्तविक स्वरूप बताओ। राजकुमारी बोली, आप कौन हैं? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उसी समय तीनों राजकुमार गुफा में पहुंच गए। साधु जोर से हंसा, मैं साधु नहीं, एक मायावी राक्षस हूँ। मैं मल्लिनी की सत्य विद्या को अपना बनाना चाहता हूँ। तीनों राजकुमारों की परीक्षा। राक्षस ने तीनों राजकुमारों को चुनौती दी, अगर तुम्हें राजकुमारी से प्रेम है तो 3 में से 1 प्रश्न का उत्तर दो। सही उत्तर देने वाला मलिनी को लेकर जा सकता है, लेकिन गलत जवाब मृत्यु। राक्षस ने प्रश्न पूछा, बताओ, राजकुमारी को बचाने का वास्तविक अधिकार किसका है? जिसने उसे पहले देखा, जिसने पहले प्रेम किया, या जिसने पहले उसे बचाने के बारे में सोचा? सभी तीनों उलझ गए। राजा विक्रम से प्रश्न इतना कहते ही बेताल चुप हो गया और बोला, अब बताओ राजन, इन तीनों में से सच्चा अधिकार किसका था? अगर तुमने उत्तर न दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। विक्रम ने गहरी सांस ली और बोले, जिसने प्रेम किया वह भावना का मालिक है। जिसने देखा वह केवल निहारने वाला। लेकिन जिसने पहले बचाने का निश्चय किया वह निस्वार्थ है, जीवन दांव पर लगाता है। इसलिए राजकुमारी का अधिकार उसी का है जो उसे बचाने का सोचकर सबसे पहले आगे बढ़ा। बेताल हंस पड़ा, राजन, तुमने फिर सत्य कहा, लेकिन अब मैं लौट रहा हूँ। और वह हवा में उड़ गया। समापन। विक्रम ने फिर शव को उठाया और अगले प्रश्न की तैयारी करते हुए आगे बढ़ गए, क्योंकि यह संघर्ष था सत्य और कर्तव्य का, और राजा विक्रम कभी पीछे हटने वालों में नहीं थे।